यार खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि ये फ़िल्म बड़ी मज़ेदार फ़िल्म है, जिसके अंदर हमने एक गंभीर सी बात बड़े एक हंसी मजाक के तरीके से कही है ताकि लोगों को ज़्यादा भारी ना लगे। तो अच्छा लगता है जब मेहनत करते हैं साथ मिलके, कुछ बनाते हुए बड़ा मज़ा आया, वो एनर्जी अब लोगों तक जारी है, तो अच्छी बात। मुझे लगता है हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है अपने नाना जी को थाईलैंड की सैर कराना। हाँ, तो जब मंगेश अडावले जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट नरेशन किया मेरे साथ, मुझे कहानी सुनाई, और उसके साथ साथ उसी दौरान मुझे मालूम चला कि दिव्येंदु ये वाला, मुझे ये पार्ट बहुत, संतुलन का पार्ट जो है मुझे बहुत ही रोमांचक लगा था। मैंने ये करना चाहता था मैं, लेकिन उसके लिए मंगेश ने बोला कि आप इससे थोड़ा सा 20 साल 30 साल बड़े हो गए हैं इसके, तो वो मुझे पार्ट नहीं दे पाएंगे और आत्माराम मुझे करना होगा। मुझे दिव्येंदु का काम मैं लगातार देख रहा हूँ शुरू से ही, इनका काम, तो मुझे बड़ा होता है ना कि आप अपने आसपास वेट करते हैं कि इस एक्टर के साथ कब काम करने का मौका मिलेगा, या इनके साथ जुगलबंदी होगी तो कैसा होगा। तो दिव्येंदु के साथ काम करना मेरे विश लिस्ट में था, और इसके अंदर ये फलीभूत हो गया, और अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया। स्क्रिप्ट क्या है कि फाइनली स्क्रिप्ट अगर अच्छी होती है, मटेरियल अगर अच्छा है और माहौल अच्छा है, डायरेक्टर संजीदा हैं, तो फिर काम करने में मज़ा आ जाता है। और हम लोगों ने, मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, जैसी आजकल दर्शक देखना चाहते हैं, अलग हटकर, फॉर्मूला से अलग फिल्म, अलग किस्म की कहानी। और 11 नवंबर को थिएटर में जाकर अगर लोग देखें उसको और हमें थोड़ा सा शाबाशी दें, तो मंगेश इस तरह की और फिल्म बना पाएंगे, रिलायंस और विंडो सीट फिल्म इसको, और इस तरह की और कहानियाँ कह पाएंगे। अरे बहुत ज़्यादा, आई मीन इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। गजराज, मैं जीजे बोलता हूँ इनको, सो जीजे आई मीन बहुत कोलैबोरेटिव आदमी है। और जब मुझे पता चला था कि ये फिल्म जब बन रही है, जब कहानी पता चला कि जीजे पार्ट प्ले कर रहे हैं, आई वॉज लाइक डन, दिस इज़ द परफेक्ट कास्टिंग। और आप यही चाहते हैं कि जब कोई एक अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, उसमें अगर बढ़िया बेहतरीन एक्टर्स आ जाएंगे तो और मज़ा आता है रंग जमाने का। तो जब जीजे का नाम आया तो आई वाज लाइक यस, आई मीन इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी डेफिनेटली, कि मतलब अब तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। जीजे, पर ये जीजा जी वाला जीजे नहीं है। इन्होंने गज का जी लिया है और राज का जे लिया है, और क्योंकि नयापन है, और पहले दिन से ही, शुरुआत से हम लोग, इनकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे ज़्यादा जीजे वाली लगती है। गजराज राव जी से ज़्यादा मुझे जीजे वाली लगती है, बिकॉज ही इज़ वेरी आप यू नो वेरी एक्टिव, वेरी इंक्लूसिव, सो यू फील लाइक दैट यू नो आपके हम उम्र हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत वो है। मैं तो इनफैक्ट दिव्येंदु से 1-2 साल अपने को छोटा ही समझता हूँ। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हम दोनों का ही कोलैबोरेशन अच्छा हुआ, बाकी जितने तमाम कलाकार हैं, सनी हिंदुजा जो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, और राजपाल यादव, उसमें एक मतलब एक सरप्राइज पैकेज है ऑडियंस के लिए, कि वो एक मुहावरा है ना, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, तो उनका एक पार्ट है, वो बीच में आते हैं कहानी में और ऐसा सुर बदल देते हैं पूरी स्टोरी का। और मतलब वो 10,000 वाली लड़ी होती है ना दिवाली पे, बस आप लगा के साइड में खड़े हो जाओ, वो पूरा काम खुद करेगी। तो जो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि राजपाल ने ये काम, हमारी फिल्म में काम करना स्वीकार किया, और बाकी तमाम कलाकार जो, सबके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। देखिए क्या है कि ये जैसे स्पोर्ट्स में तो होता ही है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे अपने सारे क्रिकेटर हैं या हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो ख़ास तौर पे फिजियो को रखा जाता है कि आपकी जो मसल्स खिंच जाते हैं, और जो आप थकान होती है, चोट लगती है, तो उसके लिए तो हमारे आयुर्वेदा में, और केरल जी बिल्कुल, तो वो तो हमारी परंपरा में है। तो मुझे लगता है ये थाई मसाज भी यहाँ केरल से ही गया होगा, क्योंकि हमारे 1000 साल पुराना, 1000-1500 साल पुराने कहीं तार जुड़े हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया से। अगर आप जाएं वहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर में जो चीज़ें हैं, नाम हैं, वो शहरों के गलियों, अयोध्यापुरी है वहाँ पर जी। गणपति की मूर्तियाँ जगह जगह नज़र आती हैं। कंबोडिया आप चले जाएं, मैं गया नहीं हूँ कंबोडिया, मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर भी आपका हिंदुस्तानी जो कल्चर है वो दिखता है। बाली में गया हुआ हूँ इंडोनेशिया में,
तो वहाँ पे कमाल है, वहाँ पर भी गणपति नज़र आते हैं, विष्णु नज़र आते हैं। इनफैक्ट थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, तो उसका नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, और उसके अंदर बहुत बड़ी एक मूर्ति है समुद्र मंथन की। वो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कोई एक सांस्कृतिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। देखिए ये हाँ, ये सिर्फ हसीनाओं से मिलने थाईलैंड नहीं जाते हैं, तो क्या है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है उनकी। उसमें थाईलैंड एक अहम भूमिका प्ले करता है। लेकिन कहानी में जब आप देखेंगे तो कैरेक्टर की शुरुआत जहाँ से होती है, उसकी एक दिली ख्वाहिश है एक तरीके का एक्सपीरियंस पाने की, और थाईलैंड की तरफ वो निकलते हैं और वहाँ पे नाना प्रकार की, जो हम चीज़ें बोलते हैं, नाना प्रकार के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको, नाना प्रकार के एक्सपीरियंस मिलते हैं। सो या इट्स नॉट जस्ट, सिर्फ एक ही ढर्रे पे हम नहीं सोच सकते कि एक ही चीज़ के लिए जा रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। जैसा मैंने 70 बरस के आत्माराम के अकेलेपन की कहानी है। उनको उनकी जो उन्होंने पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए जिया। उनकी पत्नी 20 साल बीमार रहने के बाद गुजर चुकी हैं, वो अकेले हैं, और उसके बीच में संतुलन से मुलाकात होती है, जो कि उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका मिरर की तरह काम करता है। उनका एक नौजवान दोस्त बन जाता है, और उनकी ज़िंदगी में जो खालीपन आया हुआ है, जो मायूसी आई हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो बड़े ही मनोरंजक तरीके से मंगेश ने ये फिल्म बनाई है, हम लोगों ने बनाई है, और परिवार के साथ देखी जा सकती है। कहीं से भी इसके अंदर कोई सस्तापन या घटियापन उस तरह से नहीं है, और लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, मुझे लगता है। हमें तो बड़ा मज़ा आया। साथ में सबसे अच्छी बात ये थी कि एक फिल्म का जो कैप्टन ऑफ द शिप, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, वो मंगेश जैसा कभी जो अगर इंसान होता है तो उसके साथ बड़ा मज़ा आ जाता है। बड़ा ही सच्चा, बड़ा ही ऑनेस्ट किस्म का आदमी है, तो उसके साथ बातें करने में बड़ी रियल बातें होती हैं। उसके बाद हर एक एक्टर का चयन इतना अच्छे तरीके से हुआ है, इतना सटीक तरीके से हुआ है। मैंने और जीजे ने, हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही। आई मीन फ्रॉम डे वन, आई थिंक रीडिंग से ही शायद वो इतना बढ़िया सुर जम गया था कि वो काम करने में बहुत ईज आता था, और कुछ ना कुछ सीन में छुटपुट जोड़ के चीज़ें आगे बढ़ती रहती थी। मैं जहाँ पे हमने जब उज्जैन में हमने शूट किया, तो वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं वो भी बड़े बढ़िया हैं। तो एमपी का थिएटर सर्किट जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी एक मेरे देश की धरती करके फिल्म है वो करी, और वहाँ पे भी मुझे जीजे उस टाइम था, तो आई रियलाइज कि एमपी में बहुत अच्छा थिएटर होता है, एंड दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट देयर। तो वो करने में बड़ा मज़ा आया था। महाकाल की नगरी है, तो वहाँ पे एक ब्लेसिंग, एक स्पिरिचुअल जो चीज़ होती है आपके आसपास, आप महसूस कर सकते हैं उसको। खाने पीने का मज़ा, हर चीज़, सब मज़ा ही था। और दूसरा ये कि ये जो मंगेश ने शुरुआत में बताया कि ये कहानी जो उनके बहुत नज़दीक है। उनके पिताजी जो हैं वो बीमार रहे सालों साल तक, और उनकी पैरालिसिस था एक तरफ उनका, और उनकी बताते हैं कि वो माँ जो उनसे 10 साल उम्र में छोटी थी, और ये उनको नहलाना धुलाना, उनके सारे जो नित्य कर्म हैं वो करवाना, तो ये उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा। एक कपल के एक होता है, वो मंगेश खुद बोलते हैं कि वो एक पति अगर चला जाए तो वो मालूम चलता है कि हाँ वो चला गया है, अब वो एक स्टोरी को दी एंड हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप 15-20 साल तक एक व्यक्ति जो अक्षम है, जो नहीं कर पा रहा है अपनी दैनिक जो अपने काम है जो, और उसको दूसरा उसका पार्टनर कर रहा है, तो उन्होंने बड़े नज़दीक से इस चीज़ को देखा और महसूस किया, आत्मसात किया, और उसके बाद उन्होंने कहानी लिखी है। और उनका कहना है कि क्योंकि अगर बहुत गंभीर और नीरस तरीके से कहानी कही जाएगी तो लोग शायद उसको पसंद ना करें, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा शुगर कोटिंग किया, थोड़ा पारिवारिक माहौल दिखाया, थोड़ा सा नटखट जो कैरेक्टर है दिव्येंदु का, उसमें उसको लेकर आए। तो मुझे लगता है कि ये उस तरह से दर्शकों को के दिल को जरूर छुएगी। और कॉमेडी जो है ना इस फिल्म की, वो देख के इतना मजा आएगा आपको, क्योंकि कुछ ओल्ड स्कूल जैसी फिल्में होती थी ना हमारी, ऋषिदा की फिल्में, बासु चटर्जी की फिल्में, वो कुछ याद आएगा। हमारी कॉमेडी इन योर फेस कॉमेडी नहीं है, लेकिन गुलगुली करेगी आपको कहीं ना कहीं। तो वो एक बड़ी वो जो सुर है कॉमेडी का, वो बड़े टाइम बाद शायद किसी ने इतना प्यारे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे चुटकुले बोले जा रहे हैं, सिचुएशन जो इतनी फनी बन के निकल कर आई है वो बड़ा मनोरंजक।
नहीं, मेरी नज़र में हम किस पे रहा आप लोग का कुछ पर अब दिखाइए कहाँ लिखा, हमारी नज़र में नहीं आया, क्योंकि मैं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लगातार मेरी प्रो हैं। नज़र है, वाह, और मेरी टीम जो है वो लगातार नज़र बना के रखी रही है कि क्या लोग इस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और 99% जो मुझे जो निजी तौर पे फीडबैक मिल रहा है, लोग बहुत उत्साहित जो हैं। ऐसा लोगों सोचते हैं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि अभी जैसे मैं अहमदाबाद में एक शूटिंग के लिए था, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वहाँ पर मैंने लोगों से को सूचित किया कि भाई मैं 11 नवंबर को मेरी एक फिल्म आ रही है, क्योंकि छोटी फिल्म है, उस तरह से इसके अंदर ग्लैमर नहीं है, स्टार नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। तो जिन भी लोगों से मैंने बात की, ज़्यादातर लोगों ने बोला कि अरे आप लोग ये बड़ी अलग और अनूठी कहानी लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। और हम लोग इसको ज़रूर थिएटर में देखने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस आज की बड़ी परिपक्व है, और ये जो आप कह रहे हैं शायद एक आध कोई एलिमेंट होगा, तो बेस्ट उसके और बारे ये में वो बात लोग ना करी जाए। हाँ, तो ये सर मुझे लगता है और ये वो लोग होते हैं जिनके जो हैंडल का नाम होता है जोरो 5012 और जिसके ऊपर कुछ और तस्वीर होती है, ये एक अलग किस्म की दुनिया है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता। हम लोग बड़े उत्साहित हैं, और बहुत अभी परसों ही मेरे एक फैमिली से मुलाकात हुई, अगेन एक रेस्टोरेंट में था मुंबई में, और उनको वो मजामा के बारे में बात की उन्होंने, और बधाइयों के बारे में बात की, और बोले अरे आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। और ऐसा फीडबैक मिलता है दिव्येंदु कि ऐसा लगता है कि हमारे बीच से कोई जाके सिनेमा में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि सर हम एक ऐसी उसमें, वो 65 साल के एक सज्जन थे, उनको मैंने बताया कि एक फिल्म आ रही है थाई मसाज, जो एक 70 बरस के एक आदमी की कहानी है, और वो थाईलैंड जाता। अरे क्या बात है, ज़रूर देखने जाएंगे हम लोग। कहीं पे भी उसमें उनके कमेंट में कहीं ऐसा नहीं था कि एक डिग्रेड किया जा रहा है, या उनको लग रहा कि हम लोग कुछ खराब सिनेमा बनाने वाले हैं। आई थिंक ऑडियंस बहुत समझदार हो गई, बिल्कुल, उनको and- समझ में आता है कि नियत क्या है, क्या है। एंड जीजे ऑल्सो मुझे लगता है कि आज से पहले कभी 70 ईयर ओल्ड या उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है Yes, सिनेमा में, yes, बहुत ज्यादा yes. मिला होगा, लेकिन इस कहानी को जब आप देखते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आता है, Yes. आपको उसके पीछे की भावनाएं समझ आती है। आत्माराम दुबे जिस आदमी का नाम है, जिसने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जी है, ये शायद भारत का हर दूसरा आदमी है। पूरी जिंदगी काम करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, शादी करता है, अपने बारे में कभी सोचता नहीं है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी जब उसने सारी चीजें पूरी कर ली, उसकी कुछ मासूम सी इच्छाएं सिर्फ उसके बारे में। मतलब हम तो यही ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमने जो आज ऑडियंस जिस तरह की कहानी के बारे में बात करती है, और जैसे बोलती है कि फॉर्मूला फिल्म से ऊब चुकी है, लीक से हट कर कुछ कहानी होनी चाहिए, मंगेश और हमने मिलकर ऐसी कहानी बनाई है। और आप जाएं, हमें एक मौका दें, और ऑडिटोरियम में जाएं, थिएटर में जाके देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो उसका विस्तार करें, इस बात का लोगों से कहें, और नहीं लगे तब भी हमें बताएं, ताकि हम हाँ, लोग अपनी बिल्कुल, जो बेहतर कमियां हैं करें। उसको बेहतर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। बट जाइए प्लीज, जरूर जाइए, परिवार के साथ जाइए, बहुत मजा आएगा। बड़ी मजे की कॉमेडी है, सब स्ट्रेस भूल जाओगे लाइफ का, और इंडिया में बैठे बैठे थाईलैंड भी घूम लेंगे आप। तो प्लीज 11 नवंबर को जाइए। थैंक यू। थैंक यू।